हमारा टॉपिक है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हम सॉल्यूशन करते आ रहे हैं वो टाइप 4 आता है। इससे पहले हम लोग ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस जान लेते हैं कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो ये जो पहला इक्वेशन हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, और ये जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जो जीरो के इक्वल हो जाता है वो होता है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, जो जीरो के बराबर नहीं होता, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें इससे जस्ट पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको मैं रिवाइंड करा देती हूँ। उसमें क्या मानना होता था, लेट y इक्वल टू एक्स भी मानना होता था। ठीक है, होमोजीनियस को y इक्वल टू एक्स भी करके इसको सॉल्व किया जाता था। लेकिन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, ये पहला टाइप हो गया, या फिर ये पहला टाइप हो गया कि ये दोनों बराबर नहीं होते। और इसका दूसरा टाइप होता है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, अभी हम जानेंगे स्लोली स्लोली कि a1 कहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब a1 क्या है, b1 क्या है। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देता है। तो बेसिकली है कि होमोजीनियस इक्वेशन सारे ही इस टाइप से सॉल्व हो जाएंगे, बट नॉन होमोजीनियस में आपको चेक करना पड़ेगा ये दो कंडीशन। अगर कोई कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसको इसके तरीके से बनाएंगे, और कोई इक्वेशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नॉन होमोजीनियस का जो पहला इक्वेशन है वो है dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस y माइनस 3। ये जेपी में पूछा गया है इतनी बार। ठीक है, तो वेटेज जान सकते हैं क्वेश्चन का, इतनी बार अगर पूछा गया है तो इसको सबसे पहले मैंने क्या बोला था, टू टाइप्स ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है कि ये नॉन होमोजीनियस का कौन सा टाइप है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये किस फॉर्म में है, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व करने का वीडियो है, फिर भी dy by dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस का c बाय c1 मान लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस का c2। ये है हमारा नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल इक्वेशन समझाने के लिए कि a1 क्या है, b1 क्या है, c2 क्या है। ठीक है, अब इसको देख के हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो a1 क्या होगा, यहाँ पे 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई है, तो a1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, b1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ देखो ऊपर वाला ये b1 हो गया, और c क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा, नीचे हम लोग कंपेयर करेंगे, a2 2 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि y है तो 1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, और c हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, c1 और c2। ठीक, तो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग को देखना है कि ये कौन से टाइप से बनेगा। तो उसके लिए क्या है, a1 बाय a2 किसके बराबर होना चाहिए, b1 बाय b2 के। तो चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, देखो पहले करेंगे a1 बाय a2 निकालेंगे, तो a1 क्या है 1 और a2 क्या है 2। ठीक है, अब क्या है b1 बाय b2, b1 बाय b2। ठीक है, b1 क्या है 2 और b2 क्या है 1, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये टाइप फर्स्ट से बनेगा, टाइप 1 ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, क्या था टाइप फर्स्ट, a1 a2 जब इक्वल नहीं होता है b1 b2 के। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये हम लोग जब a1 बाय a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये सब समझ गए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर से शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये मैंने समझाने के लिए बोला था। उसके बाद हमको पता चल गया कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे, ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हम लोग क्या मानेंगे, dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस का 3 2x प्लस y माइनस का 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या पुट करेंगे, जब भी ऐसा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो हम लिखेंगे पुट स्मॉल x इक्वल टू x प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। फिर इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अपने अपने रिस्पेक्ट में, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो ये क्या हो गया, dx इक्वल टू कैपिटल dx, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है हमारा, एंड dy स्मॉल y इक्वल टू डी कैपिटल Y, k कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम नहीं, डिवाइड इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ठीक है, 4 को 3 से डिवाइड देंगे, 4 क्या है मेरा, dy बाय dx, राइट हैंड साइड डिवाइड होगा और लेफ्ट साइड होगा, तो यहाँ क्या हो गया, डी कैपिटल Y बाय कैपिटल X। तो इससे हम किसका वैल्यू निकाल लिए, dy बाय dx का वैल्यू निकाल लिए। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इसकी वैल्यू अब लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ किसका, dy बाय dx एंड x एंड y इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये। ठीक है, तो यहाँ साइड करके लिखते हैं। आप लोग एग्जाम में कॉपी के रूल नीचे नीचे लिखते जाएंगे, इस साइड कॉपी में बगल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में लिखने का तरीका होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हमारा क्या है, इक्वेशन 1 ये है, dy बाय dx इक्वल टू स्मॉल x की जगह क्या होगा, x प्लस h प्लस 2 y प्लस k माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 x प्लस h प्लस y प्लस k माइनस का 3। ठीक है, अब हम x और y को साथ में लेंगे, dy बाय dx, ये कैपिटल लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कौन था, स्मॉल dy बाय dx है, यहाँ क्या आया, कैपिटल आया है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या आ गया, x प्लस 2y। ठीक है, और सारे कांस्टेंट को एक साइड, h कांस्टेंट है, 2k कांस्टेंट है माइनस 3, 2k कैसे हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ।
ठीक है, तो 2x प्लस वाई प्लस 2h कैसे होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 2h प्लस का k माइनस का 3, यहाँ तक आ गया। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, अच्छा हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, सोचने वाली बात। ठीक है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको होमोजीनियस बना के। होमोजीनियस बनाने के लिए क्या मैंने बताया था कि ये जो है कांस्टेंट वाला पार्ट जीरो आना चाहिए। याद है ना होमोजीनियस का कैसा रहता था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहता था। ठीक है, इसके बगल में तो कुछ भी सी या फिर वन या टू नहीं होता था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बनाने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट h प्लस टू के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और 2h प्लस के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया, फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। 2k माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड 2h प्लस k माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम यहाँ पर से ना a1 a2 निकाल लेते हैं। ठीक है, a1 a2 क्या हुआ, h के h वाला पार्ट a1 है, b k वाला पार्ट b का वैल्यू देगा और ये c तो कांस्टेंट है। तो देखो a1 क्या है, h 1 किससे मल्टीप्लाई है, h से। b1 क्या है 2, k किससे मल्टीप्लाई है 2 से, और c क्या है हमारा c1 माइनस थ्री। इसी तरह a2 क्या है हमारा 2, बी क्या है b1 b2 1 और c2 क्या है हमारा माइनस थ्री। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग में से बहुत को पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फिर भी रिवाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो देखो h है, ऊपर में h डिवाइड इक्वल टू k डिवाइड इक्वल टू 1 डिवाइड। ठीक है, अब करना क्या है, करना ये है कि ये जो a1 है a2 है b1 है b2 है c1 है c2 है। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। अब देखो किसकी बात हो रही है, h किसकी वैल्यू दे रही है, यहाँ पे 1 होगा, h किसकी वैल्यू दे रही है, मतलब h की वैल्यू कौन दे रही है, a1 दे रही है और a2 दे रही है। इसको भूल जाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे b1 c2 और बीच में माइनस, और ये b2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा b2 c1। यहाँ तक बात समझ में आई। अब किसकी बात हो रही है, k की बात हो रही है। ठीक है, के की बात हो रही है, इसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तरीका होता है कि आप स्ट्रिक ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा। एक ये भी शॉर्टकट होता है कि अगर यहाँ पे c1 एंड हुआ है तो यहाँ पर c1 से शुरू करेंगे, समझ में आएगा, याद करने का तरीका। लेकिन बच्चों बार बार ना अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब a1 पहले लिख देते हैं, तो इससे क्या होता है प्लस माइनस की वजह से हमारा पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। तो c1 से को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a2, क्योंकि यहाँ पे भूल जाओ के की बात हो रही है ना, तो इस पार्ट को भूल जाओ। c1 किससे मल्टीप्लाई होगा, a2 से माइनस, फिर a1 किससे मल्टीप्लाई होगा, c2 से माइनस a1 c2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब किसकी बात होगी, अब हमारे कांस्टेंट की बात होगी b1 b2। अब किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की बात हो रही है, कांस्टेंट को भूल जाओ। तो हमारे पास क्या बचा, a1 b2, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, a1 b2 माइनस का b1 a2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रही है, ये चीज नहीं याद हो रही है, तो आराम से रफ में ये करके हम लोग निकाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है, h बाय b1 c2, देखो b1 है c2 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस सिक्स। ठीक है, माइनस रहेगा b2 c1, b2 और c1 माइनस थ्री, माइनस पहले से है और माइनस थ्री। के का कर लेते हैं, क्या है c1 a2, c1 क्या है माइनस थ्री और 2, c1 और a2, तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री इंटू टू, इस तरीके से रफ में कर लेंगे। ठीक है, और फिर क्या है a1 c2, a1 क्या है 1 और c2 क्या है माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा माइनस पहले से और एक माइनस थ्री, उसके बाद 1 बाय। ठीक है, a1 क्या है हमारा 1 है और b2 क्या है 1 है, तो 1 हो गया, बीच में माइनस पहले से है, b1 a2, b1 क्या है 2 और a2 क्या है 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है। चलो देखो, माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस, माइनस सिक्स प्लस थ्री, 1 - 4। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस थ्री 1/-3। अब हम लोग क्या करते हैं, h का वैल्यू निकालेंगे, माइनस थ्री किसको, कांस्टेंट के बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखो नीचे से ये दोनों माइनस थ्री कट हो रहा है ना, तो h इक्वल टू 1 हो गया, आंसर आ गया। अब k का निकालेंगे, k बाय माइनस थ्री इक्वल टू कंपेयर किससे करेंगे, कांस्टेंट से करेंगे, ये कट गया, तो k का भी वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद h और k का वैल्यू क्या करेंगे, अब हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 5 में करेंगे। इक्वेशन 5 हमारा क्या कहता है, dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस थ्री। ठीक है, और क्या था 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस k माइनस का 3। h और k का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग आराम से। x प्लस 2y वैसे ही रहेगा, प्लस 1 आया है, 2 इंटू वन माइनस थ्री, 2x प्लस वाई प्लस 2 इंटू वन प्लस 1 माइनस का 3। तो हमारे पास देखो क्या रहा है, x प्लस 2y प्लस 3, 2 1 2 1 प्लस 3 माइनस 3, x प्लस 2x प्लस वाई प्लस का 3 माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे से देखो 3 3 3 3 कट गया, हमारे पास क्या बचा, dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 2y बाय 2x प्लस वाई। यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि ये एक क्या है, विच इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि ऊपर में पावर x का भी 1 है, इसका भी 1 है, इसमें भी 1 नीचे पावर है 1 नीचे पावर है। बात समझ में आई। तो ये एक हमारा हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो आप इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें देख सकते हैं। y कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल V x d, फिर इसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। कैसे डिफरेंशिएट करते थे, जाके देख लीजिए। dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। इससे हमको किसका वैल्यू मिल गया, dy बाय dx का, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ या फिर पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 6। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, इसको 6 मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, क्या हो जाएगा, v प्लस dv बाय dx
एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स क्या था हमारा, एक्स ही रहेगा, प्लस टू वी एक्स हो जाएगा, प्लस टू एक्स प्लस वी एक्स। अब देखो दोनों से एक्स एक्स कॉमन ले लो, एक्स वन प्लस टू वी बाय एक्स टू प्लस वी, तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, हमारे पास क्या बचा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस टू वी टू प्लस वी, ठीक है। अब इस v को उस साइड भेजेंगे, सारा प्रोसेस वही करेंगे, एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस टू वी बाई टू प्लस वी माइनस का v, ठीक है, तो हमारा क्या आया, एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू टू प्लस वी, एलसीएम ले लेते हैं तो वन प्लस टू वी माइनस का v में मल्टीप्लाई क्या होगा, टू प्लस वी, तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस टू वी माइनस टू वी माइनस का वी स्क्वायर बाय टू प्लस वी। यहाँ से हमको दिख रहा है कि टू वी कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस वी स्क्वायर टू प्लस वी, ठीक है। अब क्या करते थे हम, उसमें रेसिप्रोकल कर देते थे, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो क्या हो जाता था, वन बाई एक्स डी एक्स बाई डी वी टू प्लस वी वन माइनस वी स्क्वायर। अब क्या करते थे नेक्स्ट, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या हो जाता था, उससे पहले एक और स्टेप करते थे कि डी एक्स बाय एक्स और इस डीवी को हम लोग क्या कर देंगे, दूसरी साइड भेज देंगे, वन माइनस वी स्क्वायर डीवी, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय एक्स इक्वल टू टू प्लस वी बाय वन माइनस वी स्क्वायर डीवी, तो ये इसका क्या हो जाता था, लॉग एक्स हो जाता था, याद होना चाहिए, ठीक है। और इसको क्या करते थे, इसका फॉर्मूला, इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, पहले टू से डिवाइड दे देते हैं प्लस वी से डिवाइड दे देते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा, देखो फॉर्मूला यूज्ड, पहला फॉर्मूला क्या होगा, डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टन बाय टू ए लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होने वाला है, एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स, और दोनों में प्लस सी होगा क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है, इस तरह होता है। उसके बाद ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, क्या था, लॉग एक्स इक्वल टू टू बाहर आ जाएगा हमारा, डीवी बाय वन माइनस स्क्वायर प्लस वी वन माइनस वी स्क्वायर डीवी, ठीक है। उसके बाद log x इक्वल टू टू इंटू वन बाई टू ए क्या है हमारा, वन है, log ऑफ वन माइनस वी और वन प्लस वी, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, वन प्लस वी और वन माइनस वी। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इंटीग्रेशन देंगे, एफ एक्स क्या है हमारा, वन माइनस वी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करो तो जीरो माइनस टू वी, तो यहाँ पे क्या है वी, तो हमारा क्या आना चाहिए, माइनस टू वी, तो हमें क्या करेंगे, माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो टू टू कट गया और माइनस रखेंगे हम, तो हो जाएगा ये। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वन बाई टू इंटू माइनस का टू वी बाय वन माइनस वी स्क्वायर डी, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, लॉग एक्स इक्वल टू टू से टू कट गया, लॉग वन प्लस वी वन माइनस वी प्लस माइनस का वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू वी डी वी बाय वन माइनस वी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिख देंगे, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वन प्लस वी वन माइनस वी, ठीक है, माइनस का हाफ लॉग वन माइनस वी स्क्वायर प्लस का लॉग सी, लॉग सी हम लोग क्या माने, कांस्टेंट माने, ठीक है। अब ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको हम लोग इक्वल टू के अपोजिट साइड डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस हाफ लॉग वन माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग वन प्लस वी वन माइनस वी प्लस लॉग सी। लॉग का प्रॉपर्टी होता है, मैंने होमोजेनियस इक्वेशन में बहुत बार बताया कि जब लॉग में प्लस हो तो क्या हो जाता है, लॉग, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है, एक स्टेप और करते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं समय, मल्टीप्लाई बाय टू इन बोथ साइड, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टू लॉग एक्स प्लस लॉग वन माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टू लॉग वन प्लस वी वन माइनस वी प्लस टू लॉग सी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो लॉग के बाहर कुछ भी होता है ना तो ये इसके अंदर जाने पे स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग कैपिटल एक्स है ये, ठीक है, वन माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस वी वन माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस लॉग सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि जब लॉग एम प्लस लॉग एन हो, ठीक है, लॉग एम एन हो जाता है, दोनों साइड वही लगेगा, लॉग ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस वी बाय वन माइनस वी का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस वी वन माइनस वी का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, इन सबको कैपिटल सी वन मान लो। इससे क्या होगा कि यहाँ पे हम सी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, सी वन स्क्वायर को क्या मान लेंगे, कैपिटल सी मान लेंगे। कांस्टेंट हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या आया हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस वी वन माइनस वी का होल स्क्वायर इन कैपिटल स्मॉल एक्स एक्स प्लस एच था और स्मॉल वाई वाई प्लस के था, तो एच और के का वैल्यू क्या आया था, वन, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन और ये वाई प्लस वन, इससे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल का एक्स और स्मॉल वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू कैपिटल एक्स और
y माइनस वन इक्वल टू कैपिटल वाई, एक ये हो गया। दूसरा क्या माने थे, कैपिटल वाई इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। यहाँ से v का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई बाय एक्स इक्वल टू वी, ठीक है। तो ये कैपिटल वाई क्या हो गया हमारा, y माइनस वन और स्मॉल माइनस वन इक्वल टू वी। चलो पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, वन माइनस वाई माइनस वन और x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वन प्लस वाई माइनस वन डिवाइड बाय x माइनस वन, वन माइनस x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर स्क्वायर तोड़ेंगे, वन माइनस स्क्वायर, नीचे में x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्वल टू देखो एलसीएम लो, x स्मॉल x माइनस वन प्लस वाई माइनस वन, स्मॉल x माइनस वन माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू सी। सॉल्व करेंगे तो देखो ये कट रहा है, x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस वन का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करेंगे x प्लस वाई माइनस का टू और x माइनस वाई प्लस का टू का होल स्क्वायर इंटू सी। ये हमारा फाइनल और सिंपलेस्ट आंसर हो गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx को अलग करते हैं, dy बाई dx और ये वाला पार्ट जो ये इसके इक्वल टू के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते थे, a1 a2 देखते थे, तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, a1x प्लस b1y प्लस b1, और ये किस फॉर्म में रहता है, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो यहाँ पर से हम a b c का वैल्यू निकालेंगे, बेसिकली a, तो a1 बाई a2 क्या है हमारा, देखो 1 इंटू वन, ठीक है, एंड b1 बाई b2 क्या है हमारा, 1 और माइनस वन, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमको कि हमारा a1 और a2 नॉट इक्वल टू है b1 b2। तो ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 1 रहता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले जिस क्वेश्चन में मैंने बताया है, क्या करेंगे हम लोग, पुट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। पुट करेंगे स्मॉल x इक्वल टू x प्लस h एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और टाइप 1 है कि जिसमें a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 है। तो इस जो इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को हम लोग होमोजेनियस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉन होमोजेनियस है, इसको हम लोग होमोजेनियस में कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेशन 2 मान लो। उसके बाद ये करने के बाद आप लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट, ठीक है। यहाँ पे करना है डिफरेंशिएट, हमारा डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, dx इक्वल टू dx एंड dy इक्वल टू कैपिटल dy। इससे हमको क्या करना है, ये इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, 4 को 3 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आता है, dy बाई डी, डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू d कैपिटल y बाय कैपिटल y। इस तरीके से हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पीछे राइट कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो क्या आता है हमारे पास, dy बाई dx इक्वल टू d कैपिटल y बाय d कैपिटल x। ये हमने ले आया वैल्यू, ठीक है। अब इन सबको वैल्यू को हम लोग क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम लोग फिर से लिख लेते हैं, क्या आया था हमारा, dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस वन बाय x माइनस वाई, यही था हमारा इक्वेशन 1। अब इसमें पुट करो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इसमें कैपिटल dy बाय कैपिटल dx और x की जगह पे क्या आएगा, x प्लस h प्लस कैपिटल y प्लस k प्लस का 1, कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं होगा, x प्लस h माइनस y प्लस k। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो x प्लस y को एक साइड लिखेंगे और बाकी सारे कांस्टेंट को एक साइड, तो h प्लस k प्लस 1 कांस्टेंट है, ठीक है। फिर x माइनस y को एक साइड लिखेंगे प्लस h, x माइनस y को एक जगह लिखेंगे प्लस, हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई सबको एक साइड लिखेंगे और सारे कांस्टेंट को एक साइड लिखेंगे, ठीक है। इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे मतलब जीरो करेंगे तभी ना हमारा होमोजीनियस बनेगा। होमोजीनियस क्या होता था, x y के फॉर्म में रहता था, कोई भी उसमें कांस्टेंट नहीं ऐड रहता था। तो मतलब हम लोग को इन दोनों को जीरो करना है, ठीक है। तो पुट h प्लस k प्लस 1 इक्वल टू जीरो एंड h माइनस k इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्म क्या था, याद करने की कोशिश करो कि हम लोग इसको किस फॉर्म में बनाते थे। पहले a1 का वैल्यू निकालो यहाँ से 1, b1 का भी क्या होगा 1, क्योंकि k से 1 मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर काम करते हैं, इस पूरे को हम लोग नेक्स्ट पेज में बना देते हैं। प्लस क्या है, h प्लस k प्लस 1 इक्वल टू जीरो एंड h माइनस k इक्वल टू जीरो, ठीक। ये किस फॉर्म में रहता है, a1h प्लस b1k प्लस c1, इस फॉर्म में रहता है। और ये किस फॉर्म में रहता है, a2h माइनस b प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो इसे a1 b1 इन सबका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, a1 इक्वल टू 1 होगा, b1 भी 1 होगा और c1 भी 1 होगा। यहाँ देखिए इससे 1 मल्टीप्लाई है, इससे 1 मल्टीप्लाई है। सिमिलरली a2 1 होगा, b2 क्या हो जाएगा हमारा -1 और c2 तो है ही नहीं, तो वो जीरो हो गया। अब हम ये क्यों निकालें, क्योंकि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग एच के का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एच के नीचे डिवाइड देंगे, इक्वल टू पहले इस तरीके से लिख लेंगे जल्दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। अब देखो किसका बात हो रहा है, एच, एच का वैल्यू कौन दे रहा है, a1 बता रहा है एच का वैल्यू, ठीक है। तो a1 को हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग क्या करेंगे b1 c2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद c1 से b2 c1 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब किसकी बात हो रही है, अब k की बात होगी।
के किसका वैल्यू दे रहा है, के का वैल्यू कौन दे रहा है, यहाँ पे v2 दे रहा है, इसको भूल जाएंगे और हम क्या करेंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे c1 पहले है तो c1 a2 माइनस a1 c2। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से जाए मतलब अगर पहले इसको कर देंगे तो माइनस की वजह से बहुत प्रॉब्लम आएगी। मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ही हमारा आंसर ही बताएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम लोग सी की बात करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, क्या करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला निकल गया। याद करने का कैपेसिटी है तो याद कर ले इसको, वरना ये तो आता ही है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे, तो रफ में निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है b1 c2, b1 क्या है 1 और c2 क्या है 0, तो क्या है 0 आया। नेक्स्ट क्या है b2 c1, b2 क्या है -1 और c1 क्या है 1, तो -1 आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है c1 a2, c1 क्या है 1, a2 क्या है 1, 1 आया। उसके बाद a1 c2 1 और c2 0, 0 आया। नेक्स्ट क्या है a1 b2, a1 1 है, b2 -1 है, आंसर क्या आएगा माइनस का 1। फिर क्या है a2 b1, ठीक है, a2 कितना है हमारा 1 और b1 कितना है 1, 1 आया। तो सबका वैल्यू आराम से पुट कर देंगे किस तरीके से h 0 माइनस और माइनस का 1 इक्वल टू k 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 माइनस 1 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकला, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, k का भी वैल्यू क्या निकला 1 और इसका वैल्यू क्या निकला 1 बाय -1/2, -1 क्या हो गया +2 मतलब -2। ठीक है, अब देखो इसको और इसको इक्वल टू करो तो इससे हमारा वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा h बाय 1 इक्वल टू -1/2। ये आया हमारे पास, h का वैल्यू क्या आ गया -1/2। सिमिलरली k बाय 1 इक्वल टू -1/2, k का वैल्यू क्या आ गया -1/2, मतलब h और k का वैल्यू सेम आया। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन, शायद हमारा 6 इक्वेशन था, dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एच प्लस के प्लस 1, और ये क्या था हमारा x माइनस वाई प्लस एच माइनस के। ठीक है, अब h और k का वैल्यू कितना आया था -1/2 और k भी क्या आया था -1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, -1/2 प्लस 1 x माइनस वाई प्लस 1/2 -1/2। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस -1/2 माइनस और माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये किस तरीके का हमारे पास दिख रहा है, x प्लस वाई माइनस का 1 प्लस का 1 सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, x माइनस वाई माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2। तो हमारे पास क्या है डी कैपिटल वाई और डी कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में तब्दील हो चुका है। ठीक है, इसमें तब्दील हो चुका है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम लोग इतना सारा क्वेश्चन करके आ रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, याद है, लेट y इक्वल टू एक्स वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कैपिटल x होगा। ठीक है, इसको 7 इक्वेशन मान लेते हैं। तो हमारे क्या है dy बाई dx कैपिटल, ठीक है, ये क्या है हमारा कैपिटल y है, कैपिटल वाई। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना बताई थी मैं, क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाई dx। ठीक है, अब ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 7 में। नाउ v प्लस एक्स डीवी बाई dx इक्वल टू x की जगह x रहेगा, y की जगह क्या आएगा एक्स वी, देखो यहाँ पुट किया है ना, x माइनस एक्स वी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले रहे हैं, x 1 प्लस वी एक्स 1 माइनस का v। तो यहाँ पर से हमको दिख रहा है कि x से x कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा वो हम लोग लिख लेते हैं, v प्लस एक्स डीवी बाई dx कैपिटल एक्स होगा। ठीक है, कैपिटल एक्स 1 प्लस वी 1 माइनस वी, ये भी हमारा कैपिटल एक्स होगा। अब क्या करना है, इस v को हम लोग को इक्वल टू के उस साइड भेजना है। इतना सारा होमोजेनियस क्वेश्चन किया है कि ये आना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वी और 1 माइनस वी और माइनस का v। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस वी 1 प्लस वी माइनस वी 1 माइनस वी, हमारे पास आंसर क्या होगा 1 प्लस वी माइनस का v प्लस का v स्क्वायर बाय 1 माइनस वी। तो यहाँ से हम लोग को साफ क्लियरली दिख रहा है कि कौन कट हो रही है, v से v कट हो रही है। ठीक है, dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस का v। अब क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल करते थे, याद है ना, रेसिप्रोकल एक एक स्टेप याद होना चाहिए, रेसिप्रोकल बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी वी इक्वल टू 1 माइनस वी 1 प्लस वी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगी बात। नेक्स्ट इस dv को क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे, तो किस किस तरह का इक्वेशन दिखेगा, dx बाई एक्स 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर dv। ठीक है, अब दिख रहा है ये किसी फॉर्मूला पे नहीं पुट हो रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तोड़ते कैसे है, जैसे एलसीएम लेते हैं, dx बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर dv। ठीक है, अब ये आप लोग एग्जाम कॉपी में नीचे नीचे करते लिखते जाएंगे, साइड में नहीं लिखना है, ये बस यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अब क्या है, इंटीग्रेट बोथ साइड, dx बाई एक्स इक्वल टू dv बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला पे पुट हो रही है, माइनस v 1 प्लस वी स्क्वायर dv। तो पहले फॉर्मूला में बता देती हूँ कौन कौन सा यूज हो रहा है, कॉपी में भी फॉर्मूला लिख सकते हो उस तरीके से और बॉक्स बना देना। इंटीग्रेशन ऑफ dx आपके बारे में अच्छे से बताई हूँ, तो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, क्या था dx बाई एक्स इक्वल टू dv बाई 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v dv 1 प्लस वी स्क्वायर। सिंपली ये क्या हो गया, लॉग कैपिटल एक्स इक्वल टू ये क्या हो गया 1 बाई ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 tan इनवर्स v बाय 1 इस तरीके से आएगा, माइनस अब देखो इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर dv। ऐसा क्यों किया हमने, एफ एक्स क्या है हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, 0 प्लस 2v, तो ऊपर में अगर 2v होगा तो इसका फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा बस इसीलिए। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा log x
tan इनवर्स v माइनस हाफ log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log c हम अपने से कांस्टेंट मानना जरूरी है क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रही है यहाँ पे। अब इस वाले पार्ट को इस साइड भेज देंगे log x प्लस log हाफ log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स v प्लस log c, ठीक है, प्लस log c। अब एक काम करो, सब इनवर्स में ही है ना, इसको c1 मान लो और इस log को इस साइड भेज देते हैं। log x प्लस हाफ log 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस log c1 इक्वल टू tan इनवर्स v, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को जो है ना c1 को, या फिर हम एक काम करते हैं, अपने मन से काम करते हैं कि हम log x को ना यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना होता है ना, वही बात है। तो यहाँ पे log x है प्लस log c, हम यहीं पे कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, प्लस log c, तो क्या हो गया tan इनवर्स v प्लस log c। अब log का प्रॉपर्टी मैंने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और रिडक्शन सेपरेशन वेरिएबल में बहुत बार बताई है, ठीक है। तो log x प्लस ये इसके log के अंदर जाएगा तो क्या होगा, log अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log c। कैसे हुआ, क्योंकि जब हाफ log x होता है ना, तो log x पे पावर 1/2 होता है, जिसको हम रूट x लिख सकते हैं, इस तरीके से हुआ है, इक्वल टू tan इनवर्स v। समझ में आई बात। अब देखो log किस तरह लिख सकते हैं, log x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू c इक्वल टू tan इनवर्स v। नेक्स्ट हम लोग देखो, ये सब वैल्यू हमने माना था पीछे, ठीक है। तो यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकलता है v का वैल्यू, देखो v इक्वल टू y बाय x, बस यही इसका वैल्यू है, ठीक है। और क्या कहते हैं, कैपिटल x है ना यहाँ पे, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, कैपिटल x x माइनस h, और h का वैल्यू क्या निकाले थे, हाफ माइनस 1/2। h का वैल्यू क्या था, माइनस 1/2, और k का भी वैल्यू क्या था, माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2। और हमारा ये भी हो जाएगा इसी तरीके से y प्लस 1/2, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को पूरा यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो log, एक काम करते हैं, log को पहले उस साइड भेज देते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है log की, क्या होती है, x अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू सी ई टू पावर tan इनवर्स v, ये ना log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे, x प्लस 1/2, ठीक है, अंडर रूट v क्या है 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर इंटू का c, और e tan इनवर्स y बाय x, ये कैपिटल है, इसको स्मॉल में करना है अभी। तो क्या हो गया 2x प्लस 1/2, एलसीएम ले लिया हमने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट डालेंगे तो एक्स होगा, इंटू का सी ई टू पावर tan इनवर्स वाई, क्या है कैपिटल वाई, एक्स प्लस हाफ है, और एक्स क्या है, उल्टा कर दी मैंने, यहाँ पे वाई होगा, वाई प्लस 2 और एक्स प्लस हाफ, ये हमारा वैल्यू निकल रहा है। अब यहाँ पे भी पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस 2 को 2x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1/2, ठीक है। ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम लोग को दिख गया, क्या दिख गया है, देखो x प्लस 1/2 और x प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये दिख पा रहा है कि ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा आराम से, ठीक है। इसीलिए इंटू का सी ई tan इनवर्स, इसमें पूरा होगा 2y प्लस 1 बाय 2x प्लस 1, 2 से 2 कट जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में और इसको सॉल्व करने का मन है तो कर देते हैं 2x प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू का सी ई tan इनवर्स 2y प्लस 1 2x प्लस 1, ठीक है। और सॉल्व करना है तो देखो ये 4, देखो किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे 2 2 है ना, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका 2 2 क्या हो जाएगा 4 4, क्योंकि 2 पे स्क्वायर है, ठीक है। मतलब इस तरीके से देखो 2x प्लस 1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देंगे अलग अलग स्क्वायर, 2y प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो यही ना, नीचे में एलसीएम क्या आएगा हमारा 4 आएगा दोनों का, तो 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू सी ई tan इनवर्स 2y प्लस 1 2x प्लस 1, ठीक है। इसी तरह ई tan इनवर्स 2y प्लस 1 2x प्लस 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 को उस साइड भेज देते हैं, जितना सिंपलेस्ट कर सकते हैं कर लेंगे, प्रोसेस सही होना चाहिए, प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू का सी 2 ई tan इनवर्स 2y प्लस 1 2x प्लस 1, सिंपली आंसर। dy by dx इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7 डिवाइड बाई 3x माइनस y प्लस का 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दिख रहा है हमको नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हमारा ऐड हो रहा है। तो ये जब नॉन होमोजीनियस है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1 लिखेंगे, क्या है 6, a2 क्या है हमारा 3, ठीक है, b1 क्या है हमारा -2 और b2 क्या है हमारा माइनस का 1, यहाँ पर से वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये हम हर एक क्वेश्चन में बताया कि ये किस फॉर्म में रहता है, ax a1x b1y प्लस c1 डिवाइड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2, इस फॉर्म में रहता है। तो नॉन होमोजीनियस का पहला तरीका ये होता है कि हम लोग को देखना है a1 बाई a2 कितना आ रहा है, तो 6/3 2 आया हमारा, और देखना है हम लोग को b1 बाई b2 कितना आ रहा है हमारा, तो क्या आया 2/1 आया, मतलब 2 आया। तो देखो इसमें क्या मिल रहा है हियर, यहाँ पे हम लोग को मिला, वी गेट a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। अभी इससे पहले जो 2 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, वो क्या था, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों ना इक्वल हो गया है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने हमने क्या करना है कि नाउ क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7 बाय 3x माइनस y प्लस 4, हमने लिख लिया ये। उसके बाद x माइनस y ना हमको कॉमन लेना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, x माइनस y एक जगह करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या है 3x माइनस y माइनस का 7, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 3x माइनस y
प्लस का 4। अब देखो एक बात समझो कि जब भी ये a1 का a2 बराबर इक्वल आता है ना, तो हमेशा ये हमको कॉमन लेना है। डजंट मैटर प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज हम लोग देखोगे कि ऊपर नीचे सेम आ रहा है, तो जब सेम आता है ना तो हम लोग के लिए इजी हो जाता है। लेट 3x माइनस वाई इक्वल टू जेड मानना, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करें। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये 3 हो गया, ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और ये हमारा डी जेड बाई डी एक्स हो गया। तो हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, ना कि माइनस डी वाई बाई डी एक्स का। तो हमने इसको इधर भेज दिया और इसको इक्वल टू के इस साइड भेज दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया और ये वाला भी वैल्यू आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले जो इक्वेशन लिखा था उसको इक्वेशन 1 मान लेना है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ क्या, डी वाई बाई डी एक्स और किसका, एंड 3x माइनस वाई इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लिख देते हैं हम लोग दोबारा हियर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 3x माइनस का y माइनस 7 बाय 3x माइनस y प्लस का 4, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, 3 माइनस डी जेड बाई डी एक्स, और इसका वैल्यू क्या निकाले, 2z माइनस का 7, और इसका वैल्यू क्या होगा, z प्लस 4, ठीक है। अब इस 3 को इस साइड ले आएंगे हम लोग, माइनस डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू z माइनस 7 बाय z प्लस 4 माइनस का 3, ठीक है। अब हम इधर सॉल्व करते हैं। तो क्या आया हमारा, माइनस डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम लेंगे z प्लस 4, तो क्या है 2z माइनस 7 माइनस का 3 z प्लस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, माइनस डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 2z माइनस 7 माइनस 3z माइनस 12 बाय z प्लस 4, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व करके जाना है, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस z माइनस 19 z प्लस 4। अब क्या करो, माइनस कॉमन ले लो इस साइड से, क्या आएगा, z प्लस 19 आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो z प्लस 4, ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारा, ये x, ये माइनस और ये माइनस कट हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है, dz बाई डी एक्स इक्वल टू z प्लस 19 बाई z प्लस 4। अब हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, जो हम होमोजीनियस इक्वेशन से करते आ रहे हैं, रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है। तो हमने क्या मिलना है, dx बाई डी जेड इक्वल टू z प्लस 4 बाई z प्लस 19। अब इस dz को हम लोग को इक्वल टू के इस साइड लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू z प्लस 4 z प्लस 19 dz, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। तो लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, dx 4 z प्लस 19 dz। अब हमने क्या करना है, ये जो प्लस में है इसको तोड़ देना है। तो dx इक्वल टू z बाय z प्लस 19 dz प्लस 4 z प्लस 19 dz, ठीक है। अब हम क्या करते थे, याद करो, ऐसा क्वेश्चन बहुत सॉल्व कराए हैं। सबसे पहले dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें z प्लस 19 और 19 को माइनस कर देंगे, ठीक है, z प्लस 19, इससे क्या होगा अभी पता चलेगा। और इसमें 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, dz बाय z प्लस 19, ठीक है। हमने कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला एग्जाम के कॉपी में भी ऐसे ही फॉर्मूला जहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लिख देंगे। dx का क्या होता है, x टू z प्लस 19 z प्लस 19 dz, ठीक है। और माइनस 19 बाहर ले लेते हैं क्योंकि 19 भी हमारा कांस्टेंट है, तो माइनस 19 और अंदर क्या बचेगा, dz बाय z प्लस 19, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन ऑफ dz z प्लस 19, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों सेम है, प्लस माइनस लगा हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट तो सेम है, dz माइनस 15 dz z प्लस 19, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, z का एफ एक्स क्या दिया हुआ है, z प्लस 19, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है, क्या होगा 1 प्लस 0, z का 1 और 19 का 0। तो यहाँ पे देखो 1 इनमें इनटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो dz ही होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अभी यहाँ पे लिखी हूँ मैं, x इक्वल टू z माइनस 15 लॉग ऑफ z प्लस 19, ठीक है, और प्लस का c, ओके, कांस्टेंट लेना होता है। तो अब देखो x इक्वल टू z का वैल्यू क्या था, यहाँ पे देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू z माना था हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 15 लॉग 3x माइनस वाई प्लस 19 प्लस का c, ठीक है। अब देखो इस वाले y को इस साइड ले आओ और x को उस साइड ले जाओ, 3x माइनस x माइनस 15 लॉग ऑफ 3x माइनस y प्लस 19 प्लस c। अब यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 15 लॉग 3x माइनस y प्लस 19 प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।